नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अग्निवीरों के लिए 25 अक्टूबर से भर्ती, इन जिलों की युवा 3 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन, यह रहेगा शेड्यूल। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए अंबाला छावनी स्थित सेना भर्ती मुख्यालय के खड़गा स्टेडियम में 25 अक्टूबर से भर्ती शुरू होगी। 11 नवंबर 2022 तक भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में 6 जिलों अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तथा पंचकुला और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के युवा हिस्सेदारी कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से 3 सितंबर तक खुला रहेगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड अपनी आईडी से 4 से 9 अक्टूबर तक डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड में दी गई भर्ती की दिनांक एवं समय के अनुसार भर्ती स्थल पर पहुंचे केवल ऑनलाइन रजिस्टर्ड उम्मीदवार ही रैली में हिस्सा ले सकते हैं। हैफेड ने मार्केट में उतारे कई प्रोडक्ट, लॉन्च किया मल्टीग्रेन आटा, बिस्कुट और नमकीन। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड यानी हैफेड ने अपने उपभोक्ता उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार करते हुए मल्टीग्रेन आटा, बिस्कुट और नमकीन को लॉन्च किया है। हैफेड ब्रांड में लॉन्च किए गए उत्पादों में मल्टीग्रेन आटा, बिस्किट की 5 अलग अलग किस्में यानी जीरा, नारियल, आटा गुड़, सौंफ, नान खटाई और ड्राई फ्रूट बिस्कुट शामिल है। अन्य उत्पादों में 6 अलग अलग प्रकार के नमकीन नामतः पंजाबी तड़का, गुजराती मिक्स, खट्टा मीठा, बीकानेरी भुजिया, मूंगफली पकौड़ा और लहसुन पकौड़ा शामिल है। हैफेड ने मेसर्स चंडीगढ़ स्वीट्स के माध्यम से हैफेड ब्रांड में बिस्कुट और नमकीन उत्पादों के निर्माण और पैकिंग के लिए हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के साथ गठबंधन किया है, जिसकी प्रमुख हिस्सेदारी हल्दीराम दिल्ली द्वारा ली गई है। सीएम खट्टर ने दिए निर्देश, लालडोरा से 1 किलोमीटर दायरे तक बिजली और उज्ज्वला के पात्र परिवारों को मिलेंगे गैस कनेक्शन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबंधित अधिकारियों को खनन स्थलों के भीतर व आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन स्थलों पर भूजल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भूजल स्तर में कमी आ रही है, जिससे अवैध खनन की संभावना बढ़ जाती है। अतः इस पर नियंत्रण रखने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाए जाने आवश्यक है। बैठक की सह अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बावली ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने स्कूल ड्रॉप आउट पर अंकुश लगाने के लिए अथक प्रयास किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी छात्र किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रह पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली विभाग लालडोरा से 1 किलोमीटर के दायरे तक सभी घरों में बिजली कनेक्शन देने की संभावना तलाशे। उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले रसोई गैस कनेक्शन के संबंध में निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिला उपायुक्त सुनिश्चित करे कि कोई भी परिवार गैस कनेक्शन से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में अभी भी किसी घर में घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है तो ऐसे पात्र परिवार को तत्काल गैस कनेक्शन दिया जाए। पशुओं में फैली लंपी बीमारी को लेकर राहत की खबर, हरियाणा को मिलेंगी 12,500 वैक्सीन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में राज्य सरकार ने पशुपालकों के हितों को देखते हुए पशुओं में फैली लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए पशुओं के टीकाकरण अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। राज्य में कुल 19,32,039 पशुओं की संख्या है। अब तक 3,000 वैक्सीन यानी गॉट पॉक्स वैक्सीन 100 ml वायल्स वितरित की जा रही है, जबकि 17,000 वैक्सीन की और आवश्यकता है। 12,500 वैक्सीन 23 अगस्त तक मिल जाएंगी, जिसे 23 और 24 अगस्त तक वितरित कर दिया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आगामी 27 तारीख तक 4,500 वैक्सीन मिलने की उम्मीद है और इन्हें भी 28 और 29 अगस्त तक वितरित किए जाने की उम्मीद है। अब वीटा बूथों पर कई प्रकार की मिठाइयां भी मिलेंगी, कंपनी के साथ क्या समझौता। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ ने अपने वीटा ब्रांड को उपभोक्ताओं में और लोकप्रिय बनाने के लिए वीटा बूथों पर मिठाइयां भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है और इसी कड़ी में हल्दीराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी चंडीगढ़ स्वीट्स के साथ एक समझौता किया है। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ के चेयरमैन रणदीप सिंह ने बताया कि वीटा स्वीट्स में अब काजू कतली, रोस्टेड देसी बर्फी, मिल्क केक, डोडा, मोतीचूर लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, स्पेशल बर्फी तथा रबड़ी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे पहले वीटा की 3 मिठाइयां बेसन लड्डू, मिल्क केक तथा काजू पिन्नी ही उपलब्ध थी। ये मिठाइयां 200 ग्राम, 400 ग्राम, 800 ग्राम व 1 किलोग्राम के पैक में उपलब्ध होंगी। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ ने देसी गाय का घी भी 1 लीटर व आधा लीटर पैक में उपलब्ध करवाने की शुरुआत की है। यह घी कुरुक्षेत्र देसी गाय घी प्लांट में तैयार किया जाएगा। कल हरियाणा आएंगे पीएम मोदी, जनता को समर्पित करेंगे अमृता अस्पताल। फरीदाबाद के सेक्टर 88 में 133 एकड़ में बने अमृता अस्पताल का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को उद्घाटन करने वाले हैं। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई गणमान्य मौजूद रहेंगे। मां अमृता आनंदमयी यानी अम्मा द्वारा स्थापित किया गया यह अस्पताल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और आधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस अस्पताल के शुरू होने से प्रदेश के लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होगा। 133 एकड़ में फैला है फरीदाबाद का हाईटेक अस्पताल
अस्पताल यहाँ गरीबों को भी मुफ्त में इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली, एनसीआर सहित पड़ोसी राज्यों के लोग भी इस अस्पताल से लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में 2600 बेड होंगे। इनमें 534 क्रिटिकल केयर बेड शामिल है। अस्पताल में 64 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होंगे। अस्पताल में एक पूरी मंजिल मां और बच्चों की देखभाल के लिए समर्पित होगी। वहीं अस्पताल में 800 डॉक्टर सहित 2500 पैरामेडिकल स्टाफ कार्यरत रहेगा। इस अस्पताल को पूरी तरह से तैयार करने में 6000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पूर्व सीएम पर हमला, कहा भूपेंद्र हुड्डा ने साल 2011 में 124 व 2014 में 385 प्राइमरी स्कूल किए थे बंद। कंवरपाल ने यह बात नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान का जवाब देते हुए कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि कम छात्र संख्या की वजह से स्कूलों को मर्ज जरूर किया जा रहा है, लेकिन उन स्कूलों को भी 3 किलोमीटर के दायरे में सबसे नजदीक के स्कूल में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में छात्र हितों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं और आवश्यकता अनुसार अपग्रेड भी किए जा रहे हैं। कंवरपाल ने कहा कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहां पर शिक्षक लगाए जा रहे हैं और जल्द ही रिक्त पदों पर नए शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। सरकार की कोशिश है कि हर छात्र को शिक्षक मिले और हर शिक्षक को छात्र। कैप्टन अभिमन्यु ने केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर की कटाक्ष। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुण्य कर महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को जड़मूल से खत्म करने का पुण्य का काम किया है। वे दिल से हुड्डा के इस कार्य की सराहना करते हैं। हुड्डा ने ही इसी बीमारी को मिटाने का काम किया है। वे भाजपा कार्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की राय जानने के बाद पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। वहीं उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बोलते हुए कहा कि इस तरह के प्रलाप कहीं न कहीं उनकी कमजोरी को साबित करते हैं। कमजोरी होने पर कभी राजनीति तो कभी जाति का सहारा लेते हैं। उनको चाहिए कि वे ईमानदारी के साथ जांच एजेंसियों का सहयोग करें और दूध का दूध पानी का पानी होने दें। किसी के खत्म करने से कोई खत्म नहीं होता। जनता के बीच रहें और ईमानदारी से कार्य करें। ईमानदारी से कार्य करने वाले को जनता देखती है। उन्होंने कहा कि यदि आम आदमी पार्टी के नेताओं में कोई गड़बड़ी नहीं है तो उनको जांच में सहयोग करना चाहिए। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर फिर से फंस सकता है पेच। हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तो शुरू कर दी हैं, लेकिन इन चुनाव में देरी हो सकती है। चुनाव आयोग का प्रयास 30 सितंबर 2022 तक चुनाव कराने का था, लेकिन अब सरकार ने गुरुग्राम की पटौदी की नगर परिषद और हिसार के बास और सिसाई के नगर पालिका का दर्जा खत्म कर इसे ग्राम पंचायत बना दिया है। इन तीनों की वार्डबंदी बाकी है। ऐसे में अब राज्य चुनाव आयोग को फिर से राज्य सरकार से अनिवार्य परामर्श लेना होगा। हालांकि सरकार ने जुलाई में आयोग को पत्र लिखकर चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। गुरुग्राम के पटौदी और हिसार के कुछ गांवों को नगर पालिका से बाहर किए जाने के कारण वार्ड को फिर से बंद करना पड़ेगा। चुनाव आयोग इस काम को पूरा करने के बाद ही चुनाव कराएगा। वहीं हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह का कहना है कि सरकार की ओर से फिर से सलाह मशविरा किया जाएगा। यह भी अभी तय नहीं है कि चुनाव 2 चरणों में होंगे या फिर 1 चरण में होने हैं। 1 चरण में चुनाव की घोषणा के कम से कम 25 दिन बाद और 2 चरणों में चुनाव कराने के लिए 28 से 30 दिन की अवधि चाहिए। ऐसे में अगर आयोग अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देता है तो 30 सितंबर तक चुनाव होंगे। फिलहाल ऐसा संभव नहीं लगता। वहीं पंचायती चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पहले 30 सितंबर तक चुनाव कराने के संकेत दिए थे। इसे लेकर पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय पीजी कोर्स में दाखिलों के लिए आवेदन करने की तिथि 28 अगस्त तक बढ़ी। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय ने टीचिंग डिपार्टमेंट और जिले के डिग्री कॉलेजों में पीजी कोर्स के दाखिलों के लिए आवेदन करने की तिथि 28 अगस्त तक बढ़ा दी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त थी, लेकिन रविवार शाम तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपडेट के अनुसार कई संकायों में निर्धारित सीटों से कम आवेदन आए हैं। एनडीए सुपर 100 कार्यक्रम से दक्षिण हरियाणा के विद्यार्थियों को मिलेगा सबसे अधिक फायदा। 27 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। प्रदेश सरकार द्वारा सुपर 100 कार्यक्रम की तर्ज पर सुपर एनडीए 100 कार्यक्रम आरंभ किया गया है। सुपर एनडीए 100 कार्यक्रम से सबसे अधिक फायदा दक्षिण हरियाणा के विद्यार्थियों को पहुंचने वाला है। जो बच्चा बचपन से ही सेना में जाने का सपना पिरोए हुए है, उन बच्चों को इस योजना की सहायता से सैन्य अधिकारी बनने का एक मौका मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिले के ग्रामीण अंचल में शायद ही ऐसा कोई गाँव हो जहाँ के नौजवान सेना में अपने अदम्य साहस का परिचय नहीं दे रहे हो। सुपर 100 के तहत जहां आईटीआई और नीट की परीक्षा के लिए कोचिंग दिलाई जाती है, अब प्रदेश सरकार द्वारा उसी तरह से सुपर एनडीए के माध्यम से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए परीक्षा के लिए तैयारी कराई जाएगी। सुपर एनडीए 100 के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। एनडीए की कोचिंग के लिए इच्छुक विद्यार्थी 11वीं व 12वीं के विद्यार्थी 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 100 सीटों में से लड़कियों के लिए 25 सीटें आरक्षित रहेंगी।
हरियाणा के इस विभाग में आई 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भर्ती, फटाफट भेजें अपने आवेदन। हरियाणा बिजली नियामक आयोग यानी HERC ने चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों के लिए इच्छुक है वह भारतीय पोस्ट के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में भारी बारिश, टोंक, बूंदी, कोटा में सड़कें बनी दरिया। बंगाल की खाड़ी से आए डीप डिप्रेशन सिस्टम की राजस्थान के पूर्वी हिस्से में एंट्री हो गई है। इसके कारण जयपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, टोंक, दौसा, करौली, उदयपुर जिलों में तेज बारिश हुई है। बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं, कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। जगह जगह पानी भरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश कोटा शहर में हुई है। यहाँ 9 इंच तक पानी बरसा, जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो गए। प्रशासन ने स्कूल व कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी है। वहीं जयपुर में भी रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक बरसात हुई है। टोंक शहर में 9 साल बाद 7 इंच से अधिक बारिश हुई है। इससे शहर की सड़कें दरिया बन गई। इधर मध्य प्रदेश में हो रही भारी बरसात से काली सिंध, चंबल व परवन नदियों का जलस्तर बढ़ने से राजस्थान की टेंशन बढ़ गई है। इन नदियों पर बने सभी बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के मुताबिक गांधी सागर के 8 गेट खोलकर चंबल में पानी छोड़ा गया है। इसी कारण राणा प्रताप सागर बांध के 6, जवाहर सागर के 7 और कोटा बैराज के सभी 16 गेट खोल दिए गए हैं। कोटा बैराज से 3,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे चंबल नदी से लगते गाँव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोटा शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान 9 इंच बरसात दर्ज की गई है, जो पिछले 6 साल में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड है। झालावाड़ प्रशासन ने कोटा, बूंदी, बारां जिलों को अलर्ट भेजा है। वहीं SDRF और प्रशासन को अलर्ट रहने के भी निर्देश जारी किए हैं। वहीं काली सिंध और परवन नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो वहीं झालावाड़ व कोटा में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो ये सिस्टम डीप डिप्रेशन धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर से बढ़ रहा है। संभावना है कि आज से जोधपुर व अजमेर संभाग के जिलों में भारी बारिश का दौर आरंभ होने वाला है। राजस्थान हाईकोर्ट में 2756 पदों पर निकली भर्ती। 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट 22 सितंबर तक कर सकेंगे अप्लाई। 65,900 रुपए मिलेगी सैलरी। राजस्थान हाईकोर्ट में 2756 पदों पर वैकेंसी निकली है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट आज से 22 सितंबर 2022 तक राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। सिलेक्ट होने पर कैंडिडेट को हर महीने 20,800 रुपए से लेकर 65,900 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट LDC भर्ती 2022 में शामिल होने के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो 18 साल व अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ ही टाइपिंग टेस्ट के आधार पर होगा। दोनों के नंबर की मेरिट के आधार पर कैंडिडेट को जॉब मिलेगी। शेयर मार्केट में 2 महीने में सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 872 अंक गिरा, निफ्टी 17,500 के नीचे, तो वहीं ITC ने 52 हफ्ते का हाई लेवल बनाया। भारतीय शेयर मार्केट में बिकवाली देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में बड़ी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा टूटा, जबकि निफ्टी भी 17,500 के नीचे पहुंची। बैंक, ऑटो व IT साथ ही फाइनेंशियल शेयरों पर दबाव देखने को मिला है। सेंसेक्स में 872 अंकों की गिरावट के साथ 58,773.87 पर, जबकि निफ्टी में 268 अंकों की कमजोरी के साथ 17,491 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 30 के 28 शेयर गिरावट में बंद हुए हैं, जबकि टॉप लूजर्स में टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, LT, विप्रो, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।